चलो बैठो, सुनो, स्टार्ट हो गया। ओके, क्वेश्चन पूछ लो भाई, जिसके जिसके डाउट है। क्वेश्चन नंबर 19 के डाउट डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना? जो डाउट 14 क्वेश्चन बोलो। ये एक मिनट, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ये हो गया आपका आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। चलो आगे, आयोडोफॉर्म होता है CH3। देखो ये एक डिस्टिंग्विश टेस्ट है, ठीक है ना? डिस्टिंग्विश करते हैं, एक टेस्ट आता है हेलोफॉर्म। हेलोफॉर्म के अंदर एक टेस्ट होता है आयोडोफॉर्म, है ना? मतलब आयोडोफॉर्म क्लोरोफॉर्म एक ही स्टाइल है। तो देखो इसका टेस्ट का तरीका होता है कि एक कार्बन जिसपे O लगाओ, क्या लगाओ? O, और उसी पे एक मिथाइल लगाओ, ठीक है ना? कम से कम इतनी चीज मिले आपको, एक O मिले और एक क्या मिले? मिथाइल मिले। ऐसा अगर आपको कहीं मिल जाए तो वो आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देता है, ठीक है? आयोडोफॉर्म के एल्डिहाइड और एल्कोहल के अलग अलग टेस्ट होते हैं, ठीक? तो इसमें आप क्या करो, आपको ये बनाना है, तो देखो लिख दो 3NaOH प्लस 4I2, एरो लगा दो, सीधा CH3 बन जाएगा, ठीक है? CH3 साइड प्रोडक्ट और भी निकलेंगे, जैसे CO, Na, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड वगैरह, है ना? NaOH, पानी और कुछ भी निकलेगा। तो ये सब चीजें छोड़ दो, सीधा आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है? कुछ बुकों में ऐसा एक और भी चीज दी होगी, जैसे CH3, C ऊपर CH3, यहाँ पर OH, ये आपका आयोडोफॉर्म हो गया, सॉरी ये हो गया वो आइसोप्रोपाइल, और इसमें 3NaOI लिखा होगा, 3 है ना, 4 नहीं 3 लिखा होगा, 3NaOI। तो इस ये दोनों एक ही बात है, इन दोनों की रिएक्शन के बाद हम कहीं ना कहीं यहीं पहुंच जाते हैं, ठीक है? तो इसके आंसर से भी ये मतलब स्टेटमेंट दोनों एक ही लिखे हुए हैं, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट है, तो इससे CH3 ही बनता है। बोलो बात क्लियर हो गई? इतने में कोई कंफ्यूजन, दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है? ये निपट गया ना? अच्छा एक और भी तरीका है, मान लो अगर आपको आप भूल जाओ कभी, वैसे तो भूलोगे नहीं क्योंकि मैं अभी डिस्टिंग्विश टेस्ट का एक वीडियो डालूंगा, ठीक है? आप लोगों को पढ़ा दूंगा। तो डिस्टिंग्विश टेस्ट हर बार पेपर में आता है, मतलब आना ही पक्का है उसका, बिल्कुल आना, ठीक है? तो 8-10 टेस्ट होते हैं, उनको समझ लो और दुनिया के सारे क्वेश्चन हो जाते हैं उससे। चाहे तुम कुछ भी ले आओ फिर हो जाएंगे सारे क्वेश्चन, बस 8-10 आंसर है क्वेश्चन, चाहे कुछ भी हो। समझ में आया ना? तो बस उतने में डिस्टिंग्विश टेस्ट निपट जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन कम से कम 3 का आ ही गया आएगा, और इस बार तो ज़्यादा का आएगा। समझ में आया? अच्छा अब एक और तरीका क्या है, जैसे मान लो हमारे पास 3 कार्बन थे, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, और लिख देता हूँ, और CH3C ऊपर OH और यहाँ पे CH3, बोलो हाँ है ना? लिख सकते हैं। अब देखो इसमें अगर मैं कॉन्सेंट्रेट H2SO4 डाल दूँ तो क्या होगा? OH और H पानी निकाल देगा। एसिड क्या करता है? पानी निकालता है ना, हाँ है ना? मैंने हजारों बार बताया, एसिड का एक ही काम है, पानी खींचो, ठीक है ना? मैंने बताया था अगर आपके मुंह पे एसिड गिर जाए, आपके हाथ पे एसिड गिर जाए, तो वो क्या करता है? आपकी सेल्स में से पानी खींच लेता है, और इसीलिए सेल्स मर जाती हैं, ठीक है? और हम कहते हैं कि हमारी सेल जल गई। जलने में थोड़ा नहीं तुम घोस्ट राइटर बन जाओगे, है ना? बस वो तुम, हाँ आग नहीं लगेगी उसमें, सेल्स डेड हो जाएंगी, ठीक है ना? तो ये देखो इसमें पानी खींच लिया, इसका बन गया CH3C डबल बॉन्ड, एक H छूट रही है, ये लिख लो भैया, और डबल बॉन्ड CH2, ठीक है? ठीक है? अब यहां से करवा बेटा ओजोनोलिसिस, ये स्टेप अब लिख लेना, कुछ स्टेप अब तुम्हें बाद में सिखाऊंगा धीमे धीमे। अगर मैंने आपको एक स्टेप सिखाया था कार्बन कम करने का, एक कार्बन कम करने सिखाया था। अगर मान लो मेरे पास कार्बन दिए हो 12, 15, 20, ठीक है, और 20 से बनाने 2 कार्बन का या 1 कार्बन का, तो भैया करते ही रहेंगे क्या एक कार्बन कम? बहुत टाइम लग जाएगा ना। ऐसे स्थिति में आप ये वाला स्टेप फॉलो करेंगे, ओजोनोलिसिस वाला। ये चाहे कितनी भी लंबी चेन हो, अभी ये स्टेप में जाके पीछे लिख लेना जहां पे स्टेप लिखवाए हैं, जितनी भी लंबी चेन हो उसमें जितने तुम्हें चाहिए उतने कर देगा एक बार में ही। समझ में आ गया? हाँ है ना? लेकिन अगर 1 कार्बन कम करना है तो वही वाला लगाएंगे जो पहले लिखवा चुका हूं, ठीक है? तो देखो ओजोनोलिसिस में क्या होता है, ये डबल बॉन्ड हो गया ना, देखो ध्यान से, इधर CH3C इधर H, ये बॉन्ड ऐसे दोनों एक साथ थोड़ा सरल। एक तरीका होता है वो मंदिर वाला, 11वीं क्लास में पढ़ाया था, तो उसको थोड़ा और सरल कर लेते हैं, इधर O लगा दो, इधर O लगा दो, प्लस लगा दो, हो गया ओजोनोलिसिस खत्म, ठीक है? अब हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, बोलो हाँ है ना? ये देखो ना, समझो इसमें 2 आंसर बन गए, ये समझाने के लिए मैंने आपके आंसर बना दिए हैं, ठीक है? अब हम यहाँ पे लिख देते हैं, मेरा आंसर सीधा O3 से क्या बन जाएगा, इधर मत लिखो यार, इधर लिख देता हूँ, चलो इधर ही लिख लो, O3 करवा दिया, मेरा आंसर बन गया, इसको लिख रहा हूँ इसको, ठीक है? H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, फॉर्मल्डिहाइड बन गया फॉर्मल्डिहाइड, हाँ है ना? कोई समस्या? समझ गए ना? अभी थोड़ा सा ऐसा गोल गोल सा घूम रहा है, तो इसको थोड़ा सा यहां से हटा देता हूं।
अब फॉर्मल्डिहाइड के बाद इसका रिडक्शन करवा दो, रिडक्शन करने से क्या होगा, बॉन्ड खुल जाएंगे। ये कहाँ पहुंच जाएगा, मीथेन पे, ठीक है। 4H का रिडक्शन करवा दिया, 4H का, 2 पानी निकाल दिए, 2 हाइड्रोजन लगा दिए, बन गया बेटा देखो CH4, ठीक है। अब इस पे जैसे Cl2 करवा देते ना, वैसे ही I2 करवा दो, है ना, तो सीधा कहाँ पहुंच जाओगे, Cl2 से करवा के NaI से करवा सकते हो, या I2 की सीधी ही करवा दो, CHI3 पे पहुंच जाओगे। आ गई बात समझ में। लेकिन इसमें स्टेप देखो कैसे हो गए, यहाँ गए वहाँ गए यहाँ गए, ज्यादा नहीं है लेकिन फिर भी उससे तो ज्यादा ही है। उसमें सीधा आंसर बन जाता है, ये डालो आंसर लो। हाँ, अब ये जो चीज है ना कि इसके बाद कौन सी होगी, इसके बाद कौन सी होगी, ये तुम्हें स्टेप याद करने से आएगा। जितना पक्का स्टेप होगा भाई साहब तुम्हारे मन में, बस हमने कोई इसमें नई चीज लगाई क्या, कोई नई रिएक्शन लेके आए हो क्या, नहीं, है ना। स्टेप याद होंगे तो हो जाएगा। स्टेप की 2 वीडियो डाल चुका हूं, ठीक है। उसी में जहां पे स्टेप लिखे हैं उसी में ये वाला और लिख लो कि अगर बहुत लंबी चेन हो और उसमें से कितने भी कार्बन का आपको निकालना है, कितने कम करने हैं, तो वहां पर जहां जितने कार्बन कम करने ना वहां पे ले आओ डबल बॉन्ड और वहां से ओजोनोलिसिस कर दो, वहीं से टूट जाएगी। समझ में आ गया। देखो मैं एक और तरीका, इसको हटा दूं, एक तरीका क्या तुम्हें आ गया ना, तो कुछ घर पे भी कर लो कि हम ही सब सारा काम करेंगे। ऊपर देखें, मान लो कार्बन की चेन है इतनी बड़ी, तसल्ली देखो जल्दी से, ठीक है, और तुम्हें इसको यहां से तोड़ना है, या यहां से एक कार्बन से तोड़ना है, या तुम्हें यहां से तोड़ना है, ठीक है। क्लोरीनेशन करवा दो Cl2 की। अब तुम बताओ Cl कहां लगेगी, देखो ज्यादातर हम लोग यहां पे लगा देते हैं, ये बात सही है कि यहां लगनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम यहां नहीं लगा सकते, क्योंकि हम Cl कहीं पे भी लगा सकते हैं। समझ में आया ना। हाँ, यहां पर कम निकलने के चांस है, यहां पर ज्यादा है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि यहां पे लगेगी ही नहीं। बात समझ में आ गई ना। तो हमने लगा दी भैया यहां पे Cl, कितने थे, 3 4 5 6 7, 7 थे, 1 2 3 4 5, 4 और ये 5, ठीक है। अब कितने, 2 कार्बन की बनानी है, 3 की बनानी है, 3 की बनानी है, तो भैया जी 3 की बनानी, पहले लिख लो 1 2 3 3 4, ये बना दिया यहाँ पे, या रुको यहाँ पे Cl लगा दिया। बोलो बात समझ में आ गई भाई। हाँ है ना। जैसे मुझे 3 यहाँ से काटना है, यहाँ से ये अलग चाहिए, मुझे इतना हिस्सा अलग चाहिए, ठीक है, तो जहां से चाहिए वहीं पे Cl लगा लो। समझ में आ गई। इसके बाद करवा दो बेटा KOH, कौन सा, एल्कोहलिक। KCl निकल के OH आ जाएगा, OH यहाँ से हाइड्रोजन उठा लेगा, तो देखो क्या बना, 4 कार्बन ये और 3 वो, 1 2 3 4 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, बन गया ये। और अब यहाँ से ओजोनोलिसिस करवाओगे तो खत्म मामला, इस पे O3 करवा देना, तो आंसर सीधा क्या आ जाएगा, देखो 4 की ये अलग हो जाएगी, 3 की अलग हो जाएगी, हम 3 वाली ले लेंगे, 1 2 3 डबल बॉन्ड हो, और इसका रिडक्शन करवा के पे जहां जाना है वहां चले जाओ। समझ में आया। स्टेप समझ गया कैसे होना है। तो ये ऐसे स्टेप में लिख लो। स्टेप में क्या स्टेप है हमारा, रिएक्शन कौन सी है, अनलिमिटेड नंबर ऑफ कार्बन को कहीं से भी ब्रेक कर देगा ये, जितने भी कार्बन कम करने हैं उतने कर लो। समझ में आ गई बात, लिख लो फिर इसको।